वन सेकंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी जो क्वेश्चन हम बोर्ड में लिखेंगे अकाउंटिंग फॉर डिप्रिसिएशन का है, डॉक्टर एस के सिंह का बुक का क्वेश्चन नंबर 8 है। तो देखिए पहले इस क्वेश्चन के संदर्भ में बता दें, मेरे पास एस के सिंह का 3 बुक है। 3 बुक में क्वेश्चन का अलग अलग डेट्स दिया है। एक बुक में कैलेंडर ईयर में दिया है, दैट इज जनवरी टू दिसंबर, बाकी दोनों में फाइनेंशियल ईयर में दिया। अब जो न्यू बुक आया है उसमें भी जो डेट चेंज किया वो डेट भी गलत है। तो आप लोग जो भी हम क्वेश्चन पढ़ेंगे या डेट जहां बताएंगे हम ब्लैक पेन से मार्क करेंगे, उस डेट को आप लोग जरूर चेंज कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलने का कारण ही है कि इसमें डेट्स में बहुत सारा गलती है, जिसको हम एडजस्ट करके क्वेश्चन को बनाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने पर रिक्वेस्ट करेंगे, नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, आप पुराना है तो लाइक कमेंट किया कीजिए। देखिए ऑन 1/4/2019 मशीन परचेज पर 80,000। 1/4/2019 को हम लोग 80,000 का मशीन खरीदे। 1/10/2010 को हम 2020 को एक मशीन खरीदे हम लोग, कितना 40,000 का मशीन परचेज हम 1/10/2020। ये जो 40,000 का मशीन है इसमें से 12,000 का मशीन हम लोग सेल कर दिए। कितना में? 11,000 में। 30/6/2021 को देखिएगा आप लोगों को बुक में दिया 30/6/2022, इसको लिया 30/6/2021 को। और मशीनरी परचेज ऑन 1/4/2019, ये जो 1/4/2019 का मशीन खरीदे जिसका कॉस्ट है 32,000 रुपया, जिसको 30/9/2021 को 30/9/2021 को कितना बेच दिए? 26,700। आप लोगों को बुक में नया बुक में दिया है 2022, इसको 21 कर लीजिएगा क्योंकि अकाउंटिंग 3 साल का करना है। क्वेश्चन नीचे लिखा है 3 ईयर्स के लिए अकाउंट प्रिपेयर कीजिए। अगर 2022 करेंगे तो 4 साल हो जाएगा, आंसर नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं कि 1/4/2019 को एक मशीन खरीदा होगा 80,000 में। 1/10/2020 को फिर एक मशीन खरीदे 40,000 में। बोला मशीन जो 1/10/2020 को खरीदे 40,000, इसमें का एक मशीन है 12,000, जिसको हम लोग सेल कर देंगे कितना में? 11,000 में। 30/6/2021 को। और 30/9/2021 को वो मशीन जो पहला मशीन खरीदे थे हम लोग 1/4/2019 को 80,000 में, उसमें का एक मशीन है 32,000 का, जिसको सेल करें 26,700 में। और उस दिन एक मशीन खरीदे 20,000 का। डिप्रीसिएशन कितना चार्ज करना है? 10%। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखिए कैसे बनाएंगे। देखिए 1/4/2019 टू बैंक, आप जरा ध्यान दीजिएगा हम क्या बोलते हैं ना, टू बैंक अकाउंट। कितना मशीन खरीदे? 80,000। ठीक है, आप इसको ख्याल कीजिएगा, मुझे दिया कि इस मशीन का एक पार्ट है 32,000 जिसको हम लोग सेल करेंगे, यही दिया ना। इस साल कोई मशीन नहीं है तो इसको कर दिया 80,000। तो 31/3/2020 का अकाउंट क्लोज होगा तो क्या लिखेंगे? बाय डिप्रिसिएशन लिखेंगे ना। तो देखिए हम लोग यहाँ क्या करेंगे, 1/4/19 टू 31/3/20, ये मेरा अकाउंटिंग ईयर है। मशीन 1 का हम 2 पार्ट कर देंगे, ए पार्ट बी पार्ट। वैसे 2 पार्ट क्यों कर रहे हैं आप? क्योंकि इसी 80,000 का एक पार्ट है 32,000 जिसको बाद में सेल करना है, तो हम लोग क्या करेंगे 2 पार्ट कर देंगे। जैसे 80,000 है ना, इसे 32,000 का सेल करना है तो एक पार्ट का वैल्यू मान लिया 48,000 और एक पार्ट का वैल्यू कर दिए 32,000, ताकि सेल के टाइम में कोई गड़बड़ ना हो। आप 10% निकाल लीजिए। ए पार्ट में कितना डिप्रिसिएशन? 4800। बी पार्ट में कितना डिप्रिसिएशन? 3200। तो ओवरऑल आपका कितना हो गया? 8,000। फिर हम लोग करेंगे यहाँ पर, ओह बड़ा इंक लीक करता है, बैलेंस करेंगे। तो 31/3/20 तक का हम लोग बैलेंस चेक करेंगे। तो मशीन 1 का ए पार्ट कितना का? 48,000 का है, गया 4800। तो इसमें कितना बचा? 43,200। प्रक्रिया यही रखिएगा, इसी प्रोसेस से बनाएंगे तो आप लोग आसानी पड़ेगा। 32,000 माइनस 3200 तो हो जाएगा 32,000 माइनस 3200, आपका ये आ जाएगा 28,800। तो जोड़ देंगे दोनों को 43,200, तो हो गया 72,000। ये अकाउंटिंग ईयर के एंड में मशीन का बैलेंस कितना बचा? 72,000। तो डिप्रिसिएशन कितना लगा है? 8,000। त्याग दिए 80,000। 80,000 में 8,000 चला गया तो बाई बैलेंस सी डी यहाँ कर दिए 72,000। अब आ जाइए यहाँ पर 1/4/2020 टू बैलेंस बी डी। देखिए इसमें भी कोई झमेला नहीं है, सिर्फ खरीदा एक 72,000। क्या बोला? 1/10/2020 को एक मशीन खरीदी 40,000 में। तो 1/10/2020 टू बैंक अकाउंट 40,000 हो गया 1,12,000 हो गया ना। आप देखिए इसमें भी थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा अलग मशीन को। ठीक है, तो 31/3/2021 बाई डिप्रिसिएशन, अभी सेल नहीं हुआ है। तो देखिए क्या बोल रहा है कि ये जो 1/10/2020 को हम लोग खरीदे ऐसे 40,000 का, इसमें का एक मशीन है 12,000 जिसको लोग सेल करेंगे, यानी यहाँ भी मेरा पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये होगा 1/4/2020 से 31/3/2021। देखिए मशीन 1 ए पार्ट कितना बचा हुआ है? 43,200। 10% काट लीजिए 4,320। बी पार्ट कितना है? 28,800। 10% काट लीजिए
2880। अब देखिए मशीन 2, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, दो पार्ट कर देंगे। बोले सर क्या दो पार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि इसका एक पार्ट सेल हो रहा है, पूरा मशीन तो सेल नहीं हो रहा है। तो मानिए 40,000 का मशीन है, एक पार्ट 12,000 सेल हो जाएगा, तो जो पार्ट सेल नहीं होगा उसका वैल्यू कितना हो गया 28,000। तो इसको हम लोग अलग अलग कर देंगे। मशीन 2 का ए पार्ट हो गया 28,000, अब बी पार्ट हो गया 12,000। अब काटिए डिप्रीशिएशन 10%। 10% कब खरीदे हैं, 1/10 मतलब कितना महीना का लगेगा, 6 महीना का इंटू 6/12। तो 2800 का 6 1400 हो गया इसका, और 12,000 का हो गया 600। अब टोटल डिप्रीशिएशन जोड़ दिए 4,320, 2,880, 1,400 और 600, आपका टोटल हो गया 9,200। ठीक है, आप बैलेंस कर दीजिए 31/3/2021। जब हम सेल करेंगे आपको पता चलेगा कि क्या सुविधा होता है। देखिए 43,200 था, इसमें चला गया 4,320। बी पार्ट कितना बचा था 28,800, इसमें गया 2,880। तो हिसाब करके देखें कितना है, 43,200 माइनस 4,320। आराम से इसी प्रोसीडिंग में जाइएगा, कभी दिक्कत नहीं होगा। जब भी ऐसे मशीन का पार्ट सेल हो तो आप लोगों को यही ध्यान रखना है। 25,920। अब आ जाइए मशीन 2 का ए पार्ट कितना का है 28,000 का, गया 1,400, तो 26,600। बी पार्ट कितना का है 12,000 का, चला गया 600, कितना बचा 11,400। अब सबको जोड़ लीजिए 38,820, 25,920, गलती ने काट ली, 43,200 माइनस 4,320 देख लेते हैं। 38,880, 28,800 माइनस 2,880, ठीक है 25,920, 38,880। अच्छा इधर हो गया 26,600 और 11,400। हर एक मशीन का इंडिविजुअल बैलेंस आ गया 1,02,800, ये हो गया। अब टोटल डिप्रीशिएशन कितना लगा 9,200, इसके बाद बैठा दिए 9,200। तो 1,12,000 माइनस 9,200 कर दिए 1,02,800। देखिए बैलेंस आ रहा है ना, तो बाई बैलेंस सी डी 1,02,800। अब इसको ले आइए 1/4/2021 को, अब सेल शुरू होगा है ना, टू बैलेंस बी डी, इसी साल 2 मशीन को बेच देना है 1,02,800। तो चलिए हम लोग इसको पहले सेल करेंगे। क्या क्या लिख रहा है देखिए, बोला पहला मशीन कब बेचना 30/6/2021 को, कौन मशीन, ये 12,000 वाला मशीन, ठीक है। तो यहाँ करेंगे कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 2 पार्ट बी। किस मशीन को बेचे, पार्ट बी को। तो लिखिए बैलेंस ऑफ मशीनरी बी सेकेंड मशीन पार्ट बी ऑन 1/4/2021 में इस मशीन का कितना बैलेंस बचा है पार्ट बी का 11,400। यहाँ लिख दिया 11,400। कब सेल करें 30/6/2021 को, तो लेस डेप्रिसिएशन फ्रॉम 1/4/2021 टू 30/6/2021। कौन महीना यूज कर लिए 3 महीना, तो 11,400 10% 3/12। तो चलिए देखते हैं कितना आता है, 1140 डिवाइड बाई 4 तो 285 माइनस 11,400 कितना लग गया 11,115 लेस सेल वैल्यू कितना बेच दिया है 11,000 में, कितना लॉस हो गया 115। ठीक है, इसको यहाँ ले आइए 30/6/2021 देखिए बाई डेप्रिसिएशन, जिस मशीन को बेच दिए उसमें डेप्रिसिएशन कितना लगा 285 का। बाई बैंक कितना बेच दिए 11,000 में। बाई पीएल कितना लॉस हुआ 115 रुपया। ठीक है, फिर आगे क्या लिख रहा है कि 30/9/2021 को पहला मशीन का जो एक पार्ट है 32,000, ये 32,000 कौन सा पार्ट है बी पार्ट, दोनों में बी पार्ट बचा, इसको बेच दिया। ठीक है, तो फिर हम लोग यहां लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 1 पार्ट बी। ठीक है,
तो लिखेंगे बैलेंस ऑफ मशीनरी ऑन 1/4/2021। अब देखिए पार्ट बी में कितना वैल्यू बचा हुआ है, 25,920 ये बचा हुआ है, जिसको हम लोग क्या लिख देंगे 25,920। कब सेल करें 30/9/2021 को, तो लेस डेप्रिसिएशन फ्रॉम 1/4/2021 टू 30/9/2021, मतलब कौन महीने यूज किए 6 महीना। तो 25,920 का 10% 6/12 1296। तो 25,920 माइनस 1296 कितना बच गया 24,624। अब देखिए सेल वैल्यू कितना दिया 26,700, तो लेस सेल वैल्यू 26,700। तो प्रॉफिट कितना हो गया, ज़्यादा बेचे ना, तो प्रॉफिट हो गया 2,076 रुपया। तो इसको भी हम लोग अकाउंट करेंगे यहाँ पर। देखिए कैसे करेंगे, कब बेचे 30/9/2021 को बाई डेप्रिसिएशन। जिस मशीन को बेचे हैं उस मशीन में कितना डेप्रिसिएशन लगा 1296। बाई बैंक कितना बेच दिए 26,700। कितना प्रॉफिट हो गया 2,076। तो 30/9/2021 को टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2,076। आप क्या बोला कि जिस दिन बेचे हैं उस दिन एक मशीन खरीदी कितना में 20,000 में 1/10/2021 को। तो 1/10/2021 टू बैंक अकाउंट कितना में खरीदे 20,000 में। तो हम लोग पहले क्या करते टोटल कर देते हैं ना, 1,02,800 2,076 और 20,000 आपको हो गया 1,24,876 1,24,876। क्या भी होना चाहिए 1,24,876। तो 31/3/2022 यहीं तक बनाना बोला है बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, आप देखिए जब डेप्रिसिएशन काटेंगे 1/4/2021 टू 31/3/2022 आपके पास कौन कौन मशीन बचा हुआ है। मशीन 1 ए पार्ट ओनली, ए पार्ट का बैलेंस कितना बचा हुआ है 38,880, 10% निकाल दिए 3,888, ये सोल्ड आउट हो गया। फिर कौन बचा मशीन 2 पार्ट ए, ये बचा हुआ है, ये सेल हो गया है। तो 26,600 10% 2,660। और मशीन 3 जो कि अभी आप खरीदे 1/10 को कितना है 20,000 में, तो 20,000 का 10% कौन महीना चला 6 महीना इंटू 6/12 कितना हो गया 1,000। तो आपको टोटल डिप्रिसिएशन क्या लग रहा है बचा हुआ मशीन पे। जो मशीन सेल कर दिए उसका हम अलग से डिप्रिसिएशन शो कर दिए, और जो मशीन बचा हुआ है उसको हम अलग से कर रहे हैं। ठीक है, तो यह 7,548 क्या कर दिए 7,548। अब इंडिविजुअल बैलेंस कीजिए। मशीन 1 38,880, मशीन 2 और मशीन 3 इतना ज़्यादा इसमें डेट गड़बड़ है कि मिलाना बड़ी मुश्किल है, बच्चे लोगों को तो दिक्कत होना ही है। 34,992, 26,600 माइनस 2,660, 23,940 और ये बच गया 19,000। अब तीनों को जोड़ के देख लेंगे, जो होगा वही आंसर है ना। 77,932 गड़बड़ नहीं ना 38,880 माइनस, अच्छा वो देख लेते हैं यहाँ पर माइनस करके 1,24,876 माइनस 285 माइनस 11,000 माइनस 115 माइनस 1,296 माइनस 26,700 माइनस 7,548 77,932 यही हमका आंसर आएगा। उसमें से 78 कुछ दिया है, पता नहीं कैसे दे दिया है ना, मेरे हिसाब से दोनों साइड मिल रहा है, यही आंसर होगा इसका। ठीक है 77,932। एक बार फिर भी हम चेक कर लेंगे कहीं अगर प्लस माइनस में गलती क्यों होगी तो नहीं जानते हैं। ठीक है, लेकिन हमको उम्मीद है नहीं है कि ऐसे गलती होना चाहिए। 43,200 माइनस 10%
माइनस 10%, 34,992 ठीक है। 26,600 माइनस 10%, 21,506, 26,600 माइनस 10%, 23,940 ठीक है। तो लीजिए ठीक है, कब खरीदा था 1/10 को ना, ठीक है। तो चलिए ये हम लोग को बना लिया क्वेश्चन नंबर आप लोगों को 8, जो कि काफ़ी बच्चों का प्रॉब्लम था, बहुत सारा मैसेज इसमें था मेरे पास, किसको बना दीजिए सर। तो चलिए बना दिए। देखिए दोनों लॉस प्रॉफिट आपको मिला हुआ है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है क्यों पता नहीं कहाँ से आंसर दिया है। आंसर यही आएगा, आप लोग बुक चेंज कर लीजिएगा। हमारे साथ बने रहिए, चैनल को पसंद आता है तो जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।